हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश वाले चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10th की द डस्ट ऑफ स्नो पोइम पढ़ेंगे जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित है। चलो तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम एक पेड़ बनाते हैं। यहाँ पे क्या बनाते हैं बच्चों? एक पेड़ बनाते हैं, जो कि ये पेड़ किसका है? हेमलॉक का है। किसका है? हेमलॉक का है। जो कि यह एक पेड़ जहरीला पेड़ होता है। कैसा पेड़ होता है? जहरीला पेड़ होता है। इसके ऊपर एक कौवा आता है, उड़ के। क्या आता है? कौवा आता है, जो कि यहाँ पे नीचे अपने पोइट बैठे हुए हैं। सॉरी, क्या कौन बैठे हुए हैं? पोइट बैठे हुए हैं, जिसका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वो बड़े निराश है, निराश बैठे हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसे ही वो आए, कौवा आए, और कौवा आने के बाद में ये बिल्कुल इसकी टहनियां थी वो बर्फ से ढकी हुई थी संपूर्णतः, यानी बर्फ ही बर्फ थी चारों तरफ। ठंडा इलाका था ना वहां का। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि ये हिली इसकी टहनियां, तो यहाँ पे बर्फ के जो कण थे वो अपने कवि के ऊपर आकर गिरते हैं। तो जो जैसे ही गिरते हैं तब इसका हृदय का भाव था वो परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो जैसे कि अपन इस चीज से सीखना चाहते हैं तो दो चीजें सीख सकते हैं बच्चों। एक तो क्या है कि ये हेमलॉक पेड़ है, ये भी क्या है? जहरीला है, एक निराशा का प्रतीक है। और कौवा है, वो भी एक निराशा का क्या है? प्रतीक है। लेकिन दोनों चीजें निराशा के प्रतीक होने के बावजूद भी हम इनसे कुछ सकारात्मक सीख सकते हैं, और यही अपनी जो पोएम का क्या है? सेंट्रल आइडिया है। चलो तो देखिए, पोएम का ट्रांसलेट करेंगे हम। द वे, वे का अर्थ होता है तरीका। क्या अर्थ होता है बच्चों? तरीका होता है। और करो का अर्थ जानेंगे आप। कौवा, शोक यानी होता है हिलाना। क्या अर्थ होता है बच्चों? हिलाना। डाउन नीचे, ऑन में यानी मेरे ऊपर। द डस्ट, डस्ट धूल, ऑफ स्नो बर्फ, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री, ट्री यानी पेड़। जिस तरीके से एक कौवे ने, जिस तरीके से एक कौवे ने हेमलॉक ट्री को यानी हेमलॉक पेड़ को हिलाकर मेरे ऊपर बर्फ के कण गिरा दिए। दोबारा से स्टेंजा का देखना बच्चों एक बार। द वे ए क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। जिस तरीके से एक कौवे ने हेमलॉक ट्री को हिलाकर, हेमलॉक ट्री को हिलाकर बर्फ के कण मेरे ऊपर गिरा दिए। आपको जैसे कि दोबारा से याद करें तो पहले अपन ये लाइन बोलेंगे, फिर बाद में ये हेमलॉक ट्री को बोलेंगे, फिर बाद में हिलाना, फिर लास्ट में डस्ट ऑफ स्नो ऑन मी, मेरे ऊपर। जिस तरीके से एक कौवे ने हेमलॉक ट्री को हिलाकर मेरे ऊपर बर्फ के कण गिरा दिए। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेज आओ। हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन माई हार्ट, हार्ट यानी हृदय होता है, गिवन देना, चेंज परिवर्तन होना, मूड यानी हृदय का भाव अपन बोलते हैं ना, मूड खराब हो गया तो मूड भाव। एंड सेव्ड सम पार्ट, सम कुछ पार्ट यानी भाग, ऑफ ए डे एक दिन का। हैड रूड, रूड का अर्थ होता है पछतावे में गवा देना। क्या होता है? पछतावे में गवा देना, गवा देना। जिससे मेरे हृदय का, जिससे मेरे हृदय का भाव, भाव परिवर्तन हो गया, जिससे मेरे हृदय का भाव परिवर्तन हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और एक दिन का, ऑफ यानी आगे की, और एक दिन का कुछ भाग को बचाया, जिसे मैं पछतावे में गवा देता। आई हैड रूड, जिसे मैं पछतावे में गवा देता। एक बार वंस मोर दोबारा से देखिए। द वे ए क्रो, जिस तरीके से एक कौवे ने, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, जिस तरीके से कौवे ने हेमलॉक ट्री को हिलाकर मेरे ऊपर बर्फ के कण गिरा दिए। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। जिससे मेरे हृदय का भाव परिवर्तन हो गया, जिससे मेरे हृदय का भाव परिवर्तन हो गया, और एक दिन के, ए डे एक दिन के कुछ भाग को बचाया, से बचाया, जिसे मैं पछतावे में गवा देता। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे।